गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। अब स्पीडी नए अवतार में मार्केट में आ चुका है और अब हम लोग स्पीडी जीके के क्वेश्चन को बिल्कुल ही अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, बीपीएससी हो, ठीक है, या बिहार दरोगा हो, या फिर झारखंड दरोगा हो, या फिर यूपीएसआई, तो आपको ये बुक कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जीके की सबसे मोस्ट वैल्यूबल बुक होने वाली है। ठीक है, और ये हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, थ्योरी को। आज का टॉपिक है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। संपूर्ण भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश स्थित हैं। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त में जम्बू द्वीप कहा जाता है। प्राचीन नाम आर्यावर्त में जम्बू द्वीप कहा जाता है। अधिकांश भारतीय काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से, यूनानियों ने इसे इंडिया के नाम से जाना था। ठीक है, चलिए। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन हैं। भारत के उत्तर में कौन है? नेपाल है, भूटान है, चीन है। 3 देश स्थित हैं। और दक्षिण में सिर्फ श्रीलंका और हिंद महासागर स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किया गया था। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र भी कहते हैं और 7 समुद्रों की कुंजी भी कहते हैं हिंद महासागर को। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग आपका बंगाल की खाड़ी कहलाता है। पश्चिमी भाग अरब सागर और आपका पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कभी मापी जाती है तो कहाँ से? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। उत्तर में हम लोग 7 सिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, एटीएम आना उसका ट्रिक होता है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत के मुख्य भूमि में 8 डिग्री 8 से लेकर और आपका 37 डिग्री 6 ये उत्तरी अक्षांश होता है और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, इस भारत का अक्षांश जो है इसी के बीच में स्थित है। संपूर्ण भारत का अधिकांश विस्तार जो है वो एवरेज आपका 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 वो भी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। स्थानीय और देशांतर के विस्तार में भारत में आप कहीं भी जाएंगे तो इसका अंतर कितना होगा? 30 डिग्री का इसका अंतर होगा। कर्क रेखा भारतीय भूभाग में 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। किससे? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। और सबसे कम कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपका राजस्थान से। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में
6 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। प्रयागराज के कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है जो ग्रीनविच माध्य समय GMT 5.5 घंटा आगे है। GMT से भारत का टाइम जो है वो 5.5 घंटा आगे है। कभी भी GMT का टाइम भारत के टाइम से 5 घंटा पीछे चलता है। भारत के पूर्वी पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। किससे? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को वापस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। टोटल कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य तटीय राज्य हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे के नाम देखिए। अब भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है वो वेस्ट बंगाल बनाती है। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम मतलब आंध्र प्रदेश, कराईकल पुद्दुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में कुल राज्य 20 राज्य स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉकेड हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आवेशित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। जिनकी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करती है? स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य वो को स्पर्श करता है। कितने राज्यों का स्पर्श करता है? तो 8 राज्यों के। सेकंड पे कौन है? तो एमपी जो है ये भी सेकंड पे है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। और 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? नॉटिकल मील में नापते हैं 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तट है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों, समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, इसको दूसरा नाम K2 के नाम से जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। कहाँ? काराकोरम में स्थित है। धनुषकोडी कहाँ पे है? भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर धनुषकोडी है, जो कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। भारत एक दृष्टि में पहला पॉइंट हमारे सामने
एक एक करके। अवस्थी कैसा है इसका? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर रेखा। आवृत्ति कैसी है इसका? चतुष्फलकीय। भारत की आवृत्ति कैसी है? चतुष्फलकीय। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी। राज्यों की कुल लंबाई, कुल संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कितना है? 2रा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील। दूसरा गोंड, मध्य प्रदेश। अक्षांशीय विस्तार जिसको डिस्कस किए थे 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु बी कीवीथू अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु गुजरात। गुहार मोती गोरमाता गुजरात। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौर। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौर लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, केप कोमोरिन तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट या आपका पार्सन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भूमध्य मुख्य भूमि से तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबे तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक तटीय लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छिदित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छिदित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय भारत। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा प्रदेश द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10।